पहले मैं ये जो तस्वीर दिखा रही हूं, ये CSDS ने एक डेटा जिसको लेकर उन्होंने महाराष्ट्र की विधानसभाओं की बात की और उन्होंने कहा कि देखिए यहां पर लोकसभा से विधानसभा के बीच इसका अंतराल तकरीबन 5 महीने का रहा। उन्होंने कहा कि देखिए वोटर जो है, वोटर की संख्या 47% बढ़ गई। ये कैसे हो गया? 5 बजे के बाद वोट देने की अचानक से भीड़ कहां से आ गई? यानी कि इस डेटा के आधार पर कांग्रेस पार्टी कह रही थी कि 47% जंप हो गया। मलुक जी वो ये कह रहे थे कि वोटर की संख्या इतनी बढ़ गई और इन एक्स्ट्रा वोटर्स ने, जिनका ये गलती से नाम जानबूझकर नाम जोड़ा गया, इन्होंने जाकर बीजेपी को वोट दिया, इसी वजह से इनकी सरकार बन गई। ये धांधली अब बिहार में भी कर रहे हैं। अब मलूक जी वो जो संस्था कह रही है कि हमसे गड़बड़ी हो गई, एक वोटर कह रही हमसे जबरदस्ती बुलवा दिया गया कि हमारा नाम कटा है। मैं पूछ रही हूं कि ये सब चीजें क्या वोट चोरी वाले आरोप को एक्सपोज करती हैं कि नहीं करती? मलूक जी देखिए, सबसे पहले तो जो हमारे शहजाद भाई को पिछड़े समाज से आते हैं, मैं भी पिछड़े समाज से हूं, जो बेइज्जती करी है और जो शहजाद भाई कह रहे हैं, शहजाद भाई इसमें बुरा नहीं मानना चाहिए आपको। राहुल गांधी जी कह चुके, जब मैं छोटा था प्रधानमंत्री कार्यालय जाता था, इंदिरा जी प्रधानमंत्री, राजीव जी प्रधानमंत्री और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री, पिछड़ों के दलितों के हक मारे जाते थे। पूरे देश में ढंडोरा पीट रहे हैं, पीडीए पीडीए, पिछड़ा दलित, पिछड़ा दलित। अरे आज क्लियर हो गया, इस देश में पहली बार ऐसा हुआ है, इस देश का प्रधानमंत्री पिछड़ा, इस देश का महामहिम राष्ट्रपति दलित और हमारा कैंडिडेट आज उपराष्ट्रपति का पिछड़ा। और ये सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन वाले पिछड़े की बजाय अगड़ा बना करके लिए। अगर ये पिछड़ों से इतना लगाव करते हैं और शहजादी केवल आप ही की बेइज्जती करते हैं, तो चौधरी चरण सिंह को 3 महीने में कुर्सी से न उतारते, राजेश पायलट को कैबिनेट मिनिस्टर बनाते, सचिन पायलट का चेहरा सामने रखकर राजस्थान में धोखा ना देते। तो ये तो पिछड़ों के तो खिलाफ हैं, दलितों के खिलाफ। उसको छोड़ो, आप जो बात कह रही है महाराष्ट्र की, ये सुचरिता जी 3 चुनाव होते हैं, एक गांव प्रधान का जिसको सरपंच कहते हैं, और एक होता है विधायक का, एक होता है MP का। MP के में वोट कम होती है और अगर MP के बाद में विधायक का चुनाव है तो वहां विधायक में चुनाव लग करके बढ़वा लेते हैं, ज्यादा होती हैं। और गांव प्रधान का आता है तो उसमें और ज्यादा बढ़वा लेते हैं। तो हमारे साथी जो कांग्रेस के कह रहे हैं शहजाद भाई को, कभी तुम चुनाव तो लड़े ही नहीं, काउंसलर तो रहे ही नहीं। अरे मैं चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड भी रहा, प्रदेश में विधायक भी रहा, देश में MP भी रहा, 41 साल हो गए हमारे घर में सारे चुनाव लड़े। तुम्हें पता नहीं है असलियत में तो MP के चुनाव के बाद जब विधानसभा का चुनाव था महाराष्ट्र में, वो नेचुरल प्रोसेस है वोट बढ़ने का। और जिस एजेंसी ने डाटा दिए उस एजेंसी ने आके गलती मान ली, माफी मांग ली। और जिनको तुम जबरदस्ती टेलीविजन पे बुलवाते हो, टेलीविजन पे आके वो स्टेटमेंट दे रहे हैं। तुम्हारी पोल पट्टी खुल गई है, तुम्हारा बस की कुछ है नहीं। तुम NDA की खिलाफत करते करते, मोदी की खिलाफत करते करते यहां तक फ्रस्ट्रेशन में आ गए, हार से बौखला के तो तुम देश की खिलाफत करने लगते हो। इसीलिए जब पाकिस्तान भारत का और पाकिस्तान का युद्ध होता है, ऐसे प्रश्न पूछते हो जो पाकिस्तान के फेवर में जाए, ऐसे प्रश्न पूछते हो जो भारत के खिलाफ जाए, ऐसे प्रश्न पूछते हो जो पाकिस्तान की हेडलाइन और ब्रेकिंग न्यूज बने। अरे सोचो क्या बोल रहे हो। आजकल एक नया ट्रेंड चला है जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के प्रवक्ताओं का, एंकर की बेइज्जती कर दो, एंकर पर चढ़ जाओ लाठी पानी लेके, और खासकर लेडीज की शर्म भी नहीं करते, लेडीज से किस तरह बात करनी है, किस तरह बात नहीं करनी, ये नया फैशन बन गया। वाह, इसको किसने पढ़ा दिया, जाके ऑफेंसिव हो जाओ। अरे भाई ऐसी बात करो जो देश देख रहा है। आज का देश पहले वाला देश नहीं है। 69.8% नौजवान लोग हैं जो सीधा सीधा देख रहे हैं। अगर ऐसे ही करते रहे, इससे भी बुरी हालत हो जाएगी जो आज आपकी है। प्रधानमंत्री एक सांसद को कहता है चुप न खा, वो आपको सुनाई नहीं देता। महिला की बेइज्जती नहीं है, एक महिला को जब कहा जाता है वो आपको भी सुनाई देता। महिला की बेइज्जती नहीं है। अब मैं किशोर जी के पास जा रही हूं, किशोर जी के पास महिला की, देखिए किशोर जी के पास जा रही हूँ और मुझे नहीं लगता अगर वो कुछ बात कह रहे हैं संदीप जी तो आपको इतनी नाराजगी होनी चाहिए। वो तो आपको मुझसे कोई व्यक्तिगत प्रॉब्लम है क्या? वो तो महिला एंकर्स की बात कर रहे हैं कि महिला एंकर्स के साथ, सुनिए ना, सुनिए मैं इस बात की कि किसी भी महिला के साथ भद्र व्यवहार होना चाहिए, चाहे वो कंजना जी हो या वो, मुझे नहीं लगता आपको इस पर आपत्ति होनी चाहिए। लेकिन आप इस पर इतना शोर क्यों कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आया। उन्होंने कुछ गलत तो नहीं कहा है। एक बार मैं किशोर जी के पास जा रही हूँ। किशोर जी, महाराष्ट्र से ही ये लड़ाई शुरू हुई थी। मुझे नहीं लगता है कि मुझे आपको याद दिलाने की जरूरत है। अब आज जब राहुल गांधी इस बात को बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस, अब बिहार में प्रचार कर रहे हैं, वहां बोल रहे हैं, तो महाराष्ट्र वाला डेटा ही गलत साबित हो गया।
वो जो 47% इंक्रीज हो रहा था वो नहीं हुआ। ये वोटर्स की संख्या, अभी भी संजय राउत तो कह रहे हैं कि भाई ये देखिए हम तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये झूठ कर रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। देखिए सुचिता जी, मुझे लगता है शहजाद बीच में नहीं बोलेगा। शहजाद ने कहा कि पवन खेड़ा ने संजय कुमार को डाटा दिया और संजय कुमार ने ट्वीट किया। तो मेरे पास तो सबूत है कि शहजाद पूनावाला ने संजय कुमार को डिलीट करने के लिए कहा, उसने डिलीट कर दिया। अब मुझे बताइए प्रोफेसर संजय कुमार की इतनी इज्जत खराब करने का इनको क्या मिला? मैं तो रामटेक के पास रहने वाला हूँ, देवलाली का मुझे पूरा मालूम है। संजय कुमार जो कहते हैं तो उससे तो पूछता दाखिली मैं देता हूँ। देखिए मैं दूसरे जो प्रवक्ता बीजेपी के तरफ से आरएलडी के कह रहे थे हमारे सांसद महोदय कि चुनाव में वोट परसेंटेज ज्यादा होता है, एमपी में कम होता है, विधानसभा में ज्यादा होता है, नगर पालिका नगर पंचायत में बहुत ज्यादा होता है। अरे भैया वो चुनाव की बात नहीं कर रहा हूँ। अरे भैया इनको नहीं कहा, मैंने कहा है एमपी की वोटर लिस्ट अलग होती है, मैंने कहा है विधायक की वोटर लिस्ट अलग होती है, मैंने कहा गांव प्रधान और सरपंच की वोटर लिस्ट अलग होती है, पर कांग्रेस जमीन पे नहीं है, पता कुछ है नहीं, कुछ का कुछ बोलते हैं टेलीविजन पे आके, इसीलिए बेइज्जती कराते हैं, इसीलिए पब्लिक देती है। अच्छा मलूक जी, हाँ बोलिए भाई, बोलिए। मैं एक किशोर जी एक सवाल पूछूं। अब सीएसडीएस का डेटा आप लोगों के लिए सबसे पहले रिलायबल था कि नहीं था? मैं ये सिर्फ एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रही हूँ। सीएसडीएस जो जानकारी और जो सर्वेस करता था उसको आप लोग सही मानते थे, सटीक मानते थे? तो आज जब वो कह रहे हैं सर्वे में कुछ गड़बड़ी हुई है तो उस बात को भी सटीक मानिए भाई। अरे मेरी बात तो सुनो। हाँ, मैं संजय कुमार आज है नहीं यहाँ मेरे डिबेट पे, लेकिन मैं कहता हूँ कि उन्होंने जो आइसोलेशन में जो 2-3 सीटें बताई है वो डाटा उन्होंने गलत दिया है। मैं एक बात बता रहा हूँ, लेकिन यह पूरा मुद्दा चालू होता है लोकसभा और विधानसभा के अंदर 40 लाख वोट बढ़ने से, और ये वोटिंग खत्म होने के बाद जो वोटिंग हुआ वो वोटिंग के ऊपर तो गड़बड़ तो खूब हो गई। महाराष्ट्र में 240 सीट पे हारने वाली बीजेपी 240 सीट पे चुन के आ गई। हमारे तो पूरा सुपड़ा साफ हो गया। ये कैसी गड़बड़ है? नहीं तो कल है ना, नहीं तो ये हो नहीं सकता है क्या लैंडस्लाइड विक्ट्रीज नहीं होती हैं चुनाव में? ये पहली बार तो नहीं हो रहा किशोर जी। लैंडस्लाइड विक्ट्रीज होती है कि नहीं होती है चुनाव में? मुझे बताइए। ये टर्म कॉइन वहीं से हुआ ना। एक मिनट देखिए क्या हुआ। कन्हैया जी को पूछा गया, अब एक नए कन्हैया भी आ गए बीजेपी के, तो ये कन्हैया जी को पूछा गया कि तुम्हारे बिहाफ पे बीजेपी क्यों बोलती है? तुम्हारे बिहाफ पे बीजेपी क्यों बोलती है? एक बार तुम भी बोल दो कि महाराष्ट्र में गड़बड़ घोटाला नहीं हुआ, तो वो चुप रहे। देखिए ये संजय कुमार की पैरवी करने वाले नकुल जी या फिर ये शहजाद पूनावाला है, तुम एक्सपोज हो गए हो। तुमने भारत में प्रजातंत्र खत्म करके। अच्छा शहजाद जी एक्सपोज हो गए? शहजाद आप एक्सपोज हो गए कह रहे हैं आप एक्सपोज हो गए। ये हम क्यों ना कहें कि आपने उनसे ट्वीट डिलीट करवाया? भाई आपने किया है ये सब। गजब है कि हमने ट्वीट डिलीट करवाया, पवन खेड़ा उनके डेटा को ऑथेंटिक मान के बिना वेरीफाई करके आगे बढ़ा रहे और कांग्रेस पार्टी नाच रही थी उनके डेटा को लेकर। गजब तर्क है। दूसरी बात जो किशोर जी ने कहा कि 40 लाख वोट महाराष्ट्र में बढ़े, मामला वहां से शुरू हुआ, पर आपके आदरणीय राहुल जी ने एक समय पर 1 करोड़ और एक समय पर 70 लाख कहा था। अब फिगर कौन सा है, 40, 70 या 1 करोड़? और जो 2004 से 4 के विधानसभा और लोकसभा के सर बीच में नहीं, सर बीच में किशोर जी, हाँ तो दीजिए ना अपने जवाब। अरे तो दीजिए, अभी पहले से प्रीफेस और ट्रेलर क्यों दे रहे जवाब? किशोर जी आप सुनिए ना, आप सुनिए, जवाब देना, जवाब दीजिए। अभी से ट्रेलर क्यों दे रहे कि मैं जवाब दूंगा? हाँ सुन लीजिए। 2004 में विधानसभा और लोकसभा, 9 में विधानसभा लोकसभा, 14 में विधानसभा लोकसभा में भी उतने ही वोट 4.5% बढ़े थे जितने इस बार बढ़े थे लोकसभा और विधानसभा के बीच में। ये कोई अननेचुरल पैटर्न नहीं, महाराष्ट्र में बढ़ते ही है।
पर मैं बोलता हूं कि महाराष्ट्र से जो आपने आंकड़े लगाए थे 5 बजे की वोटिंग के बाद, वो मुंबई हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस किया आपके एलिगेशन। आप लोगों की याचिका गई, सुप्रीम कोर्ट पे भी भरोसा नहीं है क्या? और मैं बोलता हूं, चलिए लास्ट 2-3 बात आप बताइए, ये रंजू देवी जो केस सामने आया है, देखिए ना 24 घंटे में 3 हिट विकेट हो गए। एक सीएसडीएस का हिट विकेट हो गया, एक सुप्रीम कोर्ट का हिट विकेट। अब रंजू देवी तो कल सामने खड़ी थी 2 नवाब जादव के सामने, नवाब जादा बोल रहा है वरना कुछ और समझ लेंगे, नवाब जादव के सामने 2 रंजू देवी खड़ी थी वहां पे, और रंजू देवी आज बोल रही है कि नवाब जादव ने बोला के बोलो। अब बताओ, अरे मुझे बात रखने दे। अच्छा, अब का बताओ। मैं एक चीज सुनिए किशोर जी, मैं आ रही हूँ। मैं एक बार कंचना जी के पास जाऊंगी, इस पर मैं एक बार कंचना जी के पास जाऊंगी। कंचना जी को लीजिए जरा स्क्रीन पर। कंचना जी, ये जो रंजू देवी वाली बात कह रहे हैं शहजाद जी, इन्होंने वीडियो भी ट्वीट किया है बीजेपी ने। अब ये जो ट्वीट है, अब मुझे पहले ये बताइए, ये महिला पहले झूठ बोल रही थी, अब झूठ बोल रही है?